जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ रस्तोगी एकलव्य कॉम्पिटिशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने जो सीखा था विभाजता के नियम पर सीखे थे और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हम लोगों ने नियम सीखे हैं उन नियम को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है उन पर काम करेंगे और देखते हैं कि आज किस किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अगर ये पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले देख ले, क्योंकि पहले आपको नियम के बारे में पता होना चाहिए, उसी के बाद आप क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक, मैं यहाँ भी थोड़े बहुत नियम बताऊंगा आपके लिए, लेकिन पहले आप उसे अच्छे से देख लो। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो पहले आप नियम लिखी जाए। ठीक है, चलिए वीडियो आपकी पड़ी हुई डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास विभाजता के नियम पर आधारित ये भाग 2 है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से है 517 स्टार 324 और कह रहे हैं जो ये संख्या है ना ये 12 से भाज्य है, ये संख्या 12 से भाज्य है। तो जो स्टार यहाँ पर स्टार दिया, इस स्थान पर क्या आएगा, ये जो खाली स्थान है ना यहाँ पर क्या आएगा अगर ये संख्या 12 से भाज्य है तो 12 का नियम कहता है कि अगर संख्या 4 से और 3 से भाज्य है तो 12 से भी होगी। तो 4 से चेक करेंगे तो 4 से तो ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में जो क्या दे रखा है 24, और 4 का नियम कहता है कि आप लेके 2 अंक डिवाइड करके देखो, तो 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अब हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार के स्थान पता लगाना है क्या आएगा। यहाँ पे मैं गाइड कर देता हूँ उसे। अब इस स्थान पर क्या आएगा वो हमें चेक करना है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा ये हमें चेक करना है। ठीक, तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग जो है वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम अंकों का योग चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अंकों का योग ना करके, मैंने एक चीज और बताई थी कि ऐसा कर लो, जोड़ जोड़ के 3 बना लो, या 3 से कटने वाली संख्या बना लो। जैसे कि 3 से 3 कट जाएगा, 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। अब बचा कितना 7। अब आप खुद बताइए 7 में हम क्या जोड़ दें कि संख्या 3 से कट जाए, तो आप कहोगे सीधे सीधे 2, 7 और 2 9। तो आपको न्यूनतम वैल्यू देखनी होगी। अगर यहाँ ना बोले न्यूनतम या लघुत्तम तो आप सिर्फ न्यूनतम ही निकालोगे। ठीक, और अगर बोले कि बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, तब उस केस में से कुछ और भी आ सकता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ बोला है कि बताइए 12 से भाज्य स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो आप वह नंबर सोचिए सबसे छोटा है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या आ गया, स्टार के स्थान पर आ गया, स्टार के स्थान पर 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 5 6 स्टार 5 2 और ये बोला गया है कि 72 से भाज्य है। किससे भाज्य है, 72। अब बताइए 72 का नियम कैसे बनाओगे आप लोग। तो 72 का नियम बनेगा अगर संख्या 9 से और 8 से डिवाइड है। अगर संख्या 9 से और 8 से भाज्य है तो 72 से भी होगी। ठीक, अब यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर तीसरे स्थान पर नंबर जो है गायब हुआ है, तो यहाँ 8 से भी काम चल जाएगा, 9 से भी चल जाएगा। 8 का नियम लगाओगे लास्ट के 3 अंक पर, और 9 का नियम लगाओगे अंकों का योग आपका डिवाइड होना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप कोई भी लगा सकते हो, या एक ऐसा काम कर लो, ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे ऑप्शन दिया जाएगा 5 7 9 और 4, फिर ऑप्शन उठा के देख लो, ऑप्शन यहाँ उठा के रखो और चेक कर लो कि किससे आ जाएगा इन 4 में से। लेकिन मैं तो चलो पहले आपको 9 से बताता हूँ। ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन रखना और 8 से भाग लगा देना। जैसे कि यही नंबर उठा लिया मैंने यहाँ से उठा लिया 7 और मैं 8 से चेक कर रहा हूँ, तो 8 में 72, 3 बचा 8 और 32, यानी ये नंबर ही आ रहा है, मेरे ख्याल यही नंबर आ रहा है। लेकिन मैं एक बार 9 से चेक करके दिखाता हूँ आपको, 9 से कैसे चेक करना है। इस स्थान पर मैंने एक्स मान दिया, स्टार बना दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं 9 का नियम कहता है अंकों को जोड़ो, तो मैं जोड़ लेता हूँ 5 5 10 5 15 15, ये हो गया 6 6 12 और 2 14 3, तो 5 4 9 1 और 1 2, यानी टोटल जो योग आया है वो 29 आया है। अब 29 में क्या जोड़ दे, संख्या आपकी 9 से कट जाए, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 चौक 36। ठीक, 29 के बाद 36 ही आता है जो 9 से कटता है। 36 बनाने के लिए कितना कम है, 7 कम है, 7 जोड़ते ही 36 आ जाएगा। इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितनी है, स्टार की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। स्टार का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से ट्राई करें बहुत बढ़िया बात है, ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो 9 का नियम लगाएंगे पता चल जाएगा। लेकिन 8 का नियम बिना ऑप्शन रखे थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर रखे कि संख्या 8 से कट जाए। ठीक,
मैं तो ये कहता हूँ कि ऑप्शन उठाओ, रख दो और सीधे सीधे आप क्या करो, 8 से भाग लगा दो। ठीक, अगर ऑप्शन नहीं है, फिलहाल ऑप्शन तो होंगे एग्जाम में, लेकिन अगर आप अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधे 9 का नियम लगाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 मिनट करते हुए चल रहे हैं ना। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 9 8 5 x 3 6 7 8 12 और ये बोला गया है कि किससे डिवाइड है, 72। ये 72 से डिवाइड हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर पूछा ये गया है 4x माइनस 3y, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी? चलो भाई 72 का नियम वही कहता है क्या, 9 से डिवाइड हो जाए, 8 से हो जाए तो 72 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर तो 2 स्थान का लिखा है, ये भी नहीं पता हमारे लिए और ये भी नहीं पता हमारे लिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं लगाऊंगा 8 का नियम। 8 का नियम लास्ट के 3 पर लगता है, अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से कटते तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो चलो चेक करते हैं, 7 8 और ये रहा खाली स्थान। अब मैं इसे 8 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो 8 ने 72, कितना बचा 6। अब सोचो इस स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर होता जो 8 के पहाड़े में आता, तो आप कहोगे 8 8 64, 8 8 64, यानी यहाँ 4 होता तो 8 8 64 कट जाता। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी हमें y की वैल्यू पता चल चुकी है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4। ठीक, हमने 8 का नियम लगा दिया लास्ट के 3 अंकों पर। जब हमने लास्ट के 3 अंकों पर 8 का नियम लगाया तो हमें क्या मिल गया कि भैया यहाँ पे लास्ट में 4 रखोगे तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो y की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू लगभग 4। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया मैंने y की वैल्यू 4। अब लगाएंगे कौन सा नियम, अब लगाएंगे 9 का नियम। अब लगाएंगे 9 का नियम। 9 का नियम कहता है अंकों का योग जो है ना वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, या 9 बना के काटते, 1 9 ये कट गया, 6 3 9 ये भी हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 8 5 और 4 9 ये भी हो गया। अब और क्या हो सकता है, ये हो सकता है 8 8 16 और 16 और 7 हो गया आपका 23। 16 और 7 हो गया 23, यानी अब तो 9 नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, जोड़ दो ने 8 8 16 और 7 23। अब ये x बचा हुआ है। अब सोचो x के स्थान पर कौन सा नंबर रख दे, ये 9 से कट जाए, तो 9 के पहाड़े में 27 आता है, हमें 27 बनाना है। तो सोचो अगर मैं x के स्थान पर यहाँ पर 4 रख दूं तो 4 और 3 7, ये 27 हो जाएगा और 27 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। यानी हमें x और y दोनों मिल चुके हैं। अब ये क्या करना, उठाकर यहाँ लगाना है, ये वैल्यू यहाँ लगानी है। ठीक, तो लगा देते हैं। तो x की वैल्यू 4 है, यहाँ लगाएंगे 4 चौक 16 और 3, और y की वैल्यू भी 4 है, तो 3 चौक 12। ठीक है, हम इसमें लगा रहे हैं 4x माइनस 3y में, तो 16 में से 12 गया, आंसर आपका 4 आ जाएगा। आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। तो तक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 83462 स्टार 704 और ये किससे बोल रहे हैं, 3 से। कह रहे हैं कि 3 से भाज्य है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये जो संख्या दी है ये 3 से भाज्य है और ये कहा गया है स्टार के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग ज्ञात कीजिए। स्टार के स्थान पर आने वाले जितने भी अंक, यानी एक नहीं जितने भी आ जाए यहाँ पर, स्टार के स्थान पर जितने भी आ जाए उन सबका योग आपको बताना है। यानी इकाई अंक नहीं, सॉरी इकाई करो, यहाँ ये नहीं बताना है कि यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ जितने भी नंबर आए उन सबका जोड़ बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 3 का नियम लगा के चेक कर लेता हूँ इस स्थान पर आएगा क्या। 3 से ये कट गया, 6 कट गया, 4 और 2 6 ये कट गया, और क्या कर सकता 8 और 4 8 4 12 ये भी कट गया। अब बचा कितना, 7 और 0 7 होगा। अब बताइए 7 में क्या जोड़ दें कि संख्या 3 से कट जाए। तो पहला नंबर तो हो गया आपका 2, 7 और 2 कितना होगा 9, तो ये भी आपका 3 से कट जाएगा। ठीक,
लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, ये पूछा है यहाँ पे जितने भी अंक आ सकते हैं उन सबका योग क्या होगा। ठीक है, तो एक तो 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो 7 और 5 12, यानी 5 भी आ सकता है क्योंकि 12 भी 3 से कटता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर रखें 8 तो 7 और 8 हो जाएगा 15, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड है, 8 भी आ सकता है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो भी रखना है वो एक अंक का ही रखना होगा, मतलब सिंगल डिजिट। चलो, तो इसके बाद क्या हो गया आपका 9 12 15 ये सभी 3 से कटते हैं, तो आप 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 8, ये 3 अंक आप यहाँ पर रख सकते हो। अब इनका जोड़ बताना है। क्या पूछा आपसे, योग पूछा है, जो भी आप यहाँ स्टार के स्थान पर रखोगे उनका योग क्या होगा। तो 2 और 5 7 और 7 और 8 15, तो योग आपका 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 15 है। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइव 4 3 2 4 7 x 9 6 8 बाई, और ये जो है 90 से भाज्य है। ये जो क्वेश्चन है वो 90 से भाज्य है। तो पूछा ये है हमसे कि बताइए 4x + 5y बराबर क्या होगा। 4x + 5y बराबर क्या होगा। और हमने 90 में क्या सीखा था, जिस भी संख्या के पीछे 0 आता हो तो संख्या में भी 0 आना चाहिए। अब यहाँ 90 से भाग लगा रहे हैं तो 90 से तभी कटेगा ना जब इस स्थान पर 0 होगा, इस स्थान पर 0 होगा तभी तो 0 से 0 डिवाइड होगा। इसका मतलब हमें y की वैल्यू पता चल चुकी है, y की वैल्यू सीधे सीधे पता चल गई 0 है, y की वैल्यू 0 है। अब जब y की वैल्यू 0 तो कौन सा नियम रह गया, 9 10, तो 9 का नियम रह चुका है। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो, 9 बना बना के काटो, काटते जो 9 दिख जाए काट दो, 5 4 9 दिख गया काट दिया, 7 और 2 9 ये भी काट दिया, 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 ये भी डिवाइड हो गया। अब बचा क्या है हमारे सामने, एक 4 बचा और एक 8 बचा, 0 बचा, 8 और 4 हो गया 12। अब बताइए 12 में ऐसा क्या जोड़ दे कि संख्या 9 से कट जाए, तो आपको पता है 6 जोड़ दे, 12 और 6 18 और 9 से 18 कट जाएगा, यानी x के स्थान पर क्या आएगा, x के स्थान पर 6 आएगा। यानी y की वैल्यू भी पता चल चुकी है, x की वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ लगा दो तो 4 × 6 + 5 × 0, तो 4 6 24 और 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आ गया 24। ठीक, 0 में आप 24 जोड़ोगे 24 ही आएगा। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 24। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग क्या किया करो ना, आप लोग जो वीडियो है इसको पॉज कर लिया करो, उसके बाद आप इसे नोट कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे सही रहेगा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 7 2 1 5 x 6, और ये किससे डिवाइड बोला है, 11 से। 11 से विभाजित है, तो बताइए इस x के स्थान पर क्या आएगा, ये जो x है इस स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो मैंने आपको एक नियम बताया था कि जो आखिरी वाला अंक है शेष अंक में माइनस कर दो, और ऐसा तब तक करते हैं संख्या छोटी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो x यहाँ पता ही नहीं क्या आएगा। तो एक नियम 11 का मैं और बता रहा हूँ, वो क्या है कि आप क्या करना है, संख्या को एकांतर क्रम में जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपस में घटा देना है। तो जो अंतर आएगा ना वो 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, 0 या 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। यानी वो संख्या 0 से 0 आ जाए, या फिर 11 11 22 33 ऐसा कोई नंबर आ जाए जो आपका 11 से कट जाए, है ना, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। एकांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है, मैं कुछ इस तरीके से देखो, एक छोड़कर एक आपको जोड़ना है, एक छोड़कर एक जोड़ना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, तो हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो 6 और आपका 5 11, 11 और 9 हो जाएगा आपका 20 और 2 22, यानी ये योग तो 22 हो गया। अब ऐसे जोड़ते 7 और 1 8 और x, 8 + x। ठीक है, और बीच में लगाएंगे माइनस, यानी एक इस साइड से जोड़ा और एक आपने इस साइड से जोड़ा, और दोनों के बीच में आपने लगा दिया माइनस। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रख दें, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रख दें, या तो ये 0 हो जाए, या तो अंतर 0 हो जाए, या 11 हो जाए, ऐसा कुछ करना है हमारे लिए। तो सोचो क्या कर सकते हैं।
आप रखे सिंगल डिजिट ही सकते हो, यानी एक अंक की संख्या ही रख सकते हो। तो क्या रखना चाहिए यहाँ पर, तो अगर आप देखो जीरो तो बना नहीं सकते, जीरो बनाने के लिए पूरा 22 बनाना पड़ेगा, और 22 ऐसे नहीं बनेगा, 22 आपको 2 अंक की संख्या रखोगे तब बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 बना सकते हैं। 11 कैसे बनेगा, 11 अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 22 में से 11 गया, आपको 11 ही तो मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है स्टार के स्थान पर क्या आएगा 22, और यहाँ पर मैंने रख दिया 3, ठीक। 8 और 3 होता है 11, 22 में से 11 गया, आपको 11 आ जाएगा, और आंसर भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस x के स्थान पर क्या आएगा x के स्थान पर आएगा 3, x के स्थान पर आएगा 3, सही, x के स्थान पर 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सिक्स 53x y, और ये किससे बोला है 80 से विभाजित है, 80 से विभाजित है। ये जो संख्या है, दी गई संख्या x और y दो अलग अलग अंक हैं, और ये दो 80 से विभाजित है, ये संख्या 80 से विभाजित है। तो पूछा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा। अब 80 करें तो आप जानते ही लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि जब यहाँ 0 है तो इस स्थान पर भी 0 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू तो सेट है, क्या होगी 0 होगी। अब बचा ये कौन सा नियम बचा, अब बचा 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक, तो देखो चेक करते हैं लास्ट के 3 अंक 0। अब आप खुद सोचिए 8 के पहाड़ में कहां पर आपका 3 वाला आएगा, पहाड़ करके देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, तो 3 आता है 32 में, तो 8 चौक 32। अब सोचो ये 32 है और संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर रख सकते हैं, तो अगर यहाँ पर हम 2 रख दें तो 8 चौक 32 से 32 पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। इसका मतलब इस x के स्थान पर क्या आएगा, इस x के स्थान पर 2 आएगा, और 2 रखने से क्या हो जाएगा 8 चौक 32, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यही दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, x की वैल्यू कितनी है जो निकालो कौन से, x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू है 0, तो 2 और 0 हो जाएगा 2, आपका आंसर आ गया 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x 2904, और बोला गया है 88 से भाज्य है, 88 से भाज्य है, तो x के स्थान पर क्या आएगा। 88 का नियम कहता है अगर संख्या 11 से और 8 से डिवाइड हो जाए तो वह 88 से भी विभाजित हो जाती है, ठीक है। 11 से और 8 से डिवाइड हो जाए तो 88 से विभाजित हो जाएगी, तो 8 का नियम तो काम करेगा नहीं, क्योंकि 8 का नियम पीछे 3 संख्याओं में लगता है, वो तीनों संख्या पता है हमारे लिए। अब क्या करेंगे 11 का नियम लगाएंगे। 11 का नियम कहता है एकांतर क्रम में जोड़ लो, और जोड़ने के बाद उन दोनों संख्याओं को घटा दो, अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा जाए। तो देखो एक तो ऐसे घटाओगे, एक छोड़कर एक, ठीक, एक, चलिए जोड़ 6 और 2 8, 8 और 0 8 ही रहेगा, ठीक। अब इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 4 13, और 13 प्लस x, तो यहाँ आपको क्या मिला 13 प्लस x, और घटाना क्या है, एक नंबर 8 है, इनको घटाना है। अब आप खुद सोचिए, तो ये 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ प्लस करो, अगर यहाँ प्लस कर रहे होते तो हम 0 बना देते, 13 बनाते। अब 13 में भी प्लस करना है, अब 13 में भी प्लस करना है, तो सोचिए x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखना होगा कि क्या बन जाए 11 बन जाए, 0 बन नहीं सकता 11 बनेगा यहाँ पर। तो सोचिए क्या रख सकते हैं यहाँ पर कि आपका आंसर क्या कितना बन जाए, बन जाए यहाँ पर 11। तो अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूं, 7 कह रहे 6, अगर मैं यहाँ पर 6 रख दें तो 13 और 6 हो जाएगा 19, और 19 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा 11, ठीक। तो बिल्कुल सही हो गया। ये चीज आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन में जो नंबर दिए होंगे वो उठा के सीधे सीधे रख दो, यहाँ पर चेक कर लो 11 आंसर आना चाहिए। तो आपने यहाँ जब 6 रखा, 13 और 6 19, 19 में से 8 गया 11, यानी कि यहाँ पर जो स्टार x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है, आंसर आ गया x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन के करा रहा हूं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1, और ये कह रहे हैं ये किससे विभाजित है। 2 की पावर 16 माइनस 1 जो है ये किससे विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन भी दिए हैं 11, 13, 17 और 19, इनमें से किससे विभाजित है। अब इसको कैसे ट्राई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं देखो यहाँ पर आपको एक नियम बताऊंगा, आपने देखा होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ते एक बार गुणा करते, सॉरी घटाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो कुछ अगर ऐसा बना दे, इसको प्लस माइनस में तोड़ दे तो कुछ काम चल सकता है। तो देखो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 8 की पावर 2 और इसको लिखूंगा 1 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा। 8 और 2 इनकी मल्टीप्लाई होगी 16 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार इसे जोड़ देते हैं और एक बार इसे घटा देते हैं, ठीक है। हमें इनमें से आंसर निकालना है, इसलिए हम ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो प्लस वाला तो नहीं टूटेगा, एक बार इससे और तोड़ लो, इसे 2 की पावर 4 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 की पावर 4 और उसके ऊपर 2, 8 ही मिलेगा और 1 का स्क्वायर। इसको और तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, ठीक। अब जब 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ा 17, और 2 की पावर 4 16, 16 में 1 क्या 15। अब आप चेक कर लीजिए 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, 11, 13, 17, 19। तो आपको दिख रहा है 17 यहाँ पर आएगा और 17 यहाँ भी है, तो ये 17 वाला आपका आंसर हो गया। यानी ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक शॉर्टकट और बता देता हूँ इसका, अगर आप ये सब ना करना चाहो तो एक चीज और कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये नंबर दिया हुआ है ना, तो आपको बस ये करना है कि 2 की पावर 16 दिए ना, तो 2 की पावर आप बढ़ाओ, जैसे 2 की पावर 16 है तो पहले आप 2 की पावर 2 बताओ कितना होगा, तो 2 की पावर 2, क्या आसपास कोई नंबर दिख रहा है आपको, 1 प्लस 1 माइनस में देखना है, तो 4, अगर यहाँ 3 या 1 होता तो आंसर आपका डिवाइड कर सकता है। अब 2 की पावर 4 लो जाओ, तो 2 की पावर 4 लोगे तो ये बनेगा 16। अब बताओ 16 से 1 कम या 1 ज्यादा कोई संख्या है, तो दिख रहा है 1 ज्यादा क्या हो रहा है 17। तो ये आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सही लगेगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्या करना है फिर से बताता हूँ एक बार, देखो 2 की पावर 16 जो है ना, उसको आप 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 की पावर 2 और उसके ऊपर तो 8, ठीक। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 की पावर 8। कोई नंबर है यहाँ पर आसपास 4 से 1 कम 1 ज्यादा नहीं ना, ठीक। फिर क्या करोगे 2 की पावर 4 और उसके ऊपर 4 लेंगे, तो 2 की पावर 4 होगा 16, 16 की पावर 4। कोई आसपास एक कम 1 ज्यादा कोई नंबर है तो ये 15 से भी डिवाइड होता है, 17 से भी होता है, तो 17 इसमें दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक। अभी ये जो मैं आपको घातांकीय भाग वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वहां पर इसका फिर से कंसेप्ट आएगा, वहां अच्छे समझ में आएंगे, ठीक। आज आप ये वाला नियम जो पहले बताया था वो देख लो, नहीं तो जो आपको बताया है मैंने पावर बढ़ाने वाला, तो आप उसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 x y z, और ये क्या बोला है, ये संख्या 7, 11 और 13 तीनों से भाज्य है। 7, 11, 13 तीनों से भाज्य है। पूछा क्या है x माइनस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, मतलब इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए बताइए। मैंने पिछली क्लास में आपको 7, 11, 13 का नियम बताया होगा। क्या बताया होगा कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे 3 के पेयर बनाते थे हम लोग, और उन पेयर को आपस में माइनस कर देते थे, ठीक। अगर 0 आ गया तो संख्या 7 से भी जाएगी, 11 से भी जाएगी और 13 से भी जाएगी, ये नियम बताया था ना आपको। अगर 0 आ गया तो संख्या 7, 11, 13 तीनों से जाएगी, ठीक। तो वही नियम याद रखिए। देखो यहाँ पर 123 से एक्स वाई जेड है, तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, यानी 2 बन चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि 7, 11, 13 तीनों से तो विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ भी 1 2
823 रख दूं, यहाँ भी 123 रख दूं, तो क्या 123 माइनस 123 जीरो हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और संख्या 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही होना था, एक्स वाई जेड। अब डायरेक्ट आप कैसे लगाओगे? ना 7 का नहीं लगा पाओगे, ना 11, डायरेक्ट 3 नंबर मिसिंग है ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि इस तरीके जो मैंने बताया था आपको, ठीक। तो क्या होगा, इन दोनों पेयर को आपस में माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 123 मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा, क्योंकि 123 यहाँ है और मैं भी यहाँ 123 रख दूं, यहाँ 123 है, यहाँ भी 123 रख दूं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और संख्या 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यही चीज हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये चीजें चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 5। अब 1 में से 5 जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस का 4, यानी हमसे ये पूछा गया है माइनस का 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A23 P2Q 7, 11, 13 से भाज्य है। पूछा गया है P-2 क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब समझ जाओ थोड़ा लॉजिक, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ P की जगह पर रख दूं 8 और Q की जगह पर रख दूं 3, तो ये 823 हो चुका है, और 823 जब आपस में माइनस करोगे 0 आएगा, और 0 आता है तो इसका मतलब ये है वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें P की वैल्यू मिल गई है 8 और Q की वैल्यू मिल गई है 3। अब ये उठा के लगा दो।